क्या सच में हनुमान जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं? या ये सिर्फ एक आस्था है? ये सवाल सदियों से लोगों के मन में चलता आ रहा है और आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक सच्चाई जिसे कुछ लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर, जहां कहा जाता था कि आज भी हनुमान जी स्वयं आते हैं। लेकिन यह सिर्फ मान्यता थी, कोई प्रमाण नहीं था। उस गांव में एक युवा ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ध्रुव। वो बचपन से ही हनुमान जी का भक्त था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या सच में हनुमान जी आज भी जीवित हैं? क्या वह सच में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का सच जानकर रहेगा। उसने गांव वालों की चेतावनी के बावजूद उस मंदिर में रात बिताने का निर्णय लिया। कहा जाता था कि जो भी वहां रात बिताता है उसके साथ कुछ न कुछ असामान्य जरूर होता है। रात का समय आया, चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की आवाजें डर पैदा कर रही थी और उस सन्नाटे में वो अकेला मंदिर के अंदर बैठा था। सामने जलता हुआ एक छोटा सा दीपक और हनुमान जी की विशाल मूर्ति। उसकी आंखों में हल्का सा डर था, लेकिन उससे ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने आंखें बंद की और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। आधी रात हो चुकी थी। तभी अचानक मंदिर के अंदर का वातावरण बदलने लगा। हवा और तेज हो गई, दीपक की लौ तेजी से कांपने लगी और एक अजीब सी ऊर्जा पूरे मंदिर में फैल गई। ध्रुव ने आंखें खोली और उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास मौजूद है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, एक तेज आवाज के साथ, और पूरे मंदिर में गूंज फैल गई। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और भी जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगा। तभी अचानक हनुमान जी की मूर्ति से एक हल्की सी रोशनी निकलने लगी, पहले धीमी, फिर तेज और फिर इतनी तेज कि पूरा मंदिर उस प्रकाश से भर गया। ध्रुव की आंखें चौंधिया गई और जब उसने ध्यान से देखा तो उसके सामने जो था वो उसकी कल्पना से भी परे था। हनुमान जी स्वयं प्रकट हो चुके थे। उनका रूप विशाल था, उनका शरीर शक्ति से भरा हुआ, उनके चेहरे पर दिव्य तेज था, उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों दिखाई दे रही थी। ध्रुव स्तब्ध रह गया, उसके शरीर में कंपन होने लगा। वो अपने आप ही उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। हनुमान जी ने उसे उठाया और मधुर स्वर में कहा, भय मत करो, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं। ध्रुव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, प्रभु, क्या आप सच में आज भी इस धरती पर हैं? हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जब तक इस संसार में भक्ति है तब तक मैं हूं। मैं हर उस स्थान पर हूं जहां सच्चे मन से मेरा नाम लिया जाता है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो संकट में मुझे पुकारता है। यह सुनकर ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। लेकिन तभी अचानक मंदिर के बाहर एक भयानक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई शक्तिशाली दुष्ट शक्ति वहां आ चुकी हो। हनुमान जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बाहर की ओर देखा और बोले, आज तुम्हें एक और सत्य देखने को मिलेगा। ध्रुव ने डरते हुए बाहर की ओर देखा और जो उसने देखा वह भयावह था। एक दैत्य जैसी छाया, लाल आंखें, भयानक स्वरूप जो गांव की ओर बढ़ रही थी। हनुमान जी तुरंत आगे बढ़े और उस दैत्य के सामने खड़े हो गए।
दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव शुरू हो गया। बिजली चमकने लगी, हवा तूफान में बदल गई और पूरे वातावरण में ऊर्जा फैल गई। ध्रुव ये सब देख रहा था। उसकी सांसें रुक सी गई थी, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ गर्व भी था कि उसका भगवान उसके सामने है। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी ने उस दैत्य को परास्त कर दिया और उसे समाप्त कर दिया। वातावरण फिर से शांत हो गया और हनुमान जी वापस ध्रुव के पास आए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि मैं इस संसार में हूं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए। ध्रुव ने सिर झुका लिया और उस दिन उसके सारे सवाल खत्म हो गए। सुबह होने पर जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्होंने ध्रुव को शांत और प्रसन्न अवस्था में पाया। लेकिन उस दिन के बाद ध्रुव बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि उस सत्य का साक्षी था जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर हैं?